सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णभृष्टाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णभृष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आचार्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी वृषवाणी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का विषय है गुरु निष्ठा। So the topic for today is तो Guru Nishtha. तो गुरु शब्द का ही अर्थ है गु अर्थात अंधकार और रु अर्थात प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले व्यक्ति को गुरु कहते हैं। The meaning of Guru is the one who takes one out of darkness. Gu means darkness, Ru means one who takes somebody out of darkness. तो हर क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम गुरु हमारे जीवन में, गुरु ये केवल अध्यात्म के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, नहीं तो बाकी जगह टीचर या शिक्षक के रूप में अन्य क्षेत्रों में, स्कूल में हो, खेल में हो, जगह शिक्षक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। So everywhere there is a need for a guru. In the spiritual parlance, the term guru is used. For other material things like schools and other places, the term teacher is used. तो गुरु शब्द मतलब दो शब्द है, गुरु और लघु। लघु होता है छोटा और मतलब हल्का, और गुरु मतलब भारी, हेवी। So there are two terms, guru and lagu. Guru means heavy, lagu means light. तो हमें always हमेशा गुरु बहुत शक्तिशाली और भारी व्यक्ति होता है, साधारण मनुष्य नहीं होता है। So guru is not an ordinary person, he is a very heavy person. भक्ति पथ पर चलते हुए सर्वप्रथम रूप गोस्वामी शिक्षा देते भक्ति रसामृत सिंधु चैप्टर नंबर 6। तो वहां 5 पहले 64 अंग है भक्ति के विधि विधान। So Srila Rupa Goswami mentions in Nectar of Devotion chapter 6 the rules and regulations for performing devotional service. तो पहले जो 5 रूल है, नियम है, वो गुरु के संदर्भ में। So the first 5 rules are in relation to a guru. तो पहला है गुरु पदाश्रय। The first item is Guru Padashraya. तो गुरु की शरण लेना ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम, पहली बात तो यह होती है कि गुरु क्यों करना चाहिए, पहले प्रश्न होना चाहिए मनुष्य के जीवन में गुरु की आवश्यकता है क्या? So the first item is taking shelter at the lotus feet of a spiritual master. So what is the need of taking a guru in one's life? क्योंकि हम नीड नहीं जानेंगे, ये हमारी आवश्यकता है, ये नहीं जब तक हमें महसूस होगा तब तक गुरु के प्रति निष्ठा और श्रद्धा आना बहुत मुश्किल है। Unless we recognize the need for a spiritual master, we will not develop the necessary faith on a spiritual master.
जब तक कोई किसी चीज की आवश्यकताओं को महसूस नहीं करता, तब तक उस चीज की मूल्यता या उसका महत्वता व्यक्ति जीवन में धारण नहीं कर सकता। Unless one understands the need for something, he or she will not be able to understand the importance of it. उदाहरण के लिए प्यासे को पानी का महत्व पता होता है। Sorry, Prabhu. Acha, प्यासे okay. को So the पानी one, का yeah, महत्व पता चलता है। yeah. So one who is thirsty will understand the importance of water. क्योंकि जब प्यास लगती है तब पानी नहीं मिलता, तब उससे पता चलता है कि पानी कितना वैल्यूएबल है, और प्यास नहीं है तो उसके सामने पानी हो तो कोई वैल्यू नहीं देता। Yeah. So if a person is thirsty and he is not able to find water, then he understands how important water is. At the same time, if one is not thirsty, then he does not realize the value of water around him. उसी प्रकार जब तक मनुष्य के जीवन में गुरु क्यों चाहिए और गुरु की क्या आवश्यकता है, जब उसको ये इसकी लालसा नहीं होगी या उसे महत्वता नहीं पता चलेगी, तब तक गुरु को निष्ठा या गुरु के प्रति समर्पण नहीं होगा। So unless someone is hungry to learn from a guru, until such time one would not develop the greed or the need for a guru. तो मनुष्य जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है, और गुरु नहीं है तो वो मानव नहीं है। So in human form of life, it is very important to have a guru. If one does not have a guru, then there's no value of him being a human being. वो पशु के समान माना गया है, क्योंकि किसी भी 84 लाख में मनुष्य को छोड़कर किसी भी पशु का गुरु नहीं होता। So he's actually considered as an animal. He's not considered a human. He may be considered as any other species out of the 8.4 million species. तो भगवान कहते हैं गीता में, शास्त्र में, कि जिज्ञासु श्रेय उत्तम। तो जो उत्तम शिष्य होता है वो गुरु प्राप्त करता है, क्योंकि उसकी जिज्ञासा जीवन की। तो प्रमुख मनुष्य जीवन में जो प्रमुख गुण है जो अन्य प्राणियों से अलग बनाता हो, तो जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। और उसे सही जिज्ञासा यदि हृदय में प्रकट हो जाए या उसे याद आए कि मुझे क्या जिज्ञासा करनी चाहिए, कि सर्वप्रथम जिज्ञासा यही है कि उसे जीवन किस लिए मिला है और जीवन का क्या अर्थ है और जीवन का क्या लक्ष्य है, तब जाके वो गुरु को जाए। So in Bhagavad Gita, it is mentioned Jignasa Shreyam Uttamam. So unless in the human form of life, one does not understand why is God this human form, what is the importance of the human form, and he does not make this right kind of inquiry, then there is no point in having a human form of life. तो गुरु से प्रति निष्ठा के लिए शास्त्र कई पॉइंट बताते हैं। प्रथमता गुरु को शरणागत। ओके, कंटिन्यू। Sorry, the scriptures give many points that illustrates the importance of a guru. प्रथमता भगवान भी गीता में शरणागत होने की बात करते हैं, क्योंकि बिना शरणागत हुए हम गुरु को समझ नहीं सकते और गुरु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। So the Lord Krishna also talks about surrender in Bhagavad Gita. Unless we surrender to the Guru, we will not be able to get the mercy of the Guru. एग्जाम्पल, भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर ओनली फॉर, भगवद गीता के पहले चैप्टर में केवल अर्जुन बोलता है और भगवान उसे बोलने देते। पर जब व्यक्ति को in the first chapter of Bhagavad Gita, actually Arjuna speaks first, and Lord Krishna allows Arjuna to speak first. तो कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन जब समस्याएं बढ़ती जाती है, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान उस समस्याओं को सुलझाने के लिए कम पड़ जाता है, तो व्यक्ति खोज करता है कि कोई मुझे बताए कि मैं इस समस्या से निराकरण प्राप्त करूं। Yeah, sometimes we think we know everything, but sometimes when we face problems in life, that time when we are not able to solve our problems, that time we need help, and then we seek if someone can help out with that. तो अर्जुन जिस प्रकार जितना भी उन्होंने बचपन से अपना ज्ञान प्राप्त किया था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो सब बोलते गए, परंतु तभी भी वो अपनी समस्याओं से छुटकारा नहीं पा रहा। तब जाके गुरु को बोला, शिष्य हम शादीनात्मा प्रपन्न। So sorry.
So Arjuna actually spoke according to whatever he had understood until that point in time. He spoke about that. Then finally, he was asking Krishna. शिष्यस्तेम साधे, मैं अपनी धैर्य, मेरा सब कुछ खो चुका हूँ, मेरी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, तो आप मुझे शरणागत होता हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए और मुझे अभी उपदेश दीजिए। तब जाके भगवान उपदेश देना प्रारंभ करते। सेकंड चैप्टर 7 श्लोक से, अशुच्चम सोचास्तम प्रज्ञावादस्य भाषसे। So Arjuna surrenders. Sorry, Prabhuji. Yeah, Arjuna surrenders to Lord Krishna. Sishyasteham sadhi mamtvam prapannam. So once he surrenders, then only Lord Krishna starts speaking from the 7th verse of the 2nd chapter. Until then, Lord Krishna does not speak. Yeah. गुरु तब तक शिष्य को ज्ञान नहीं देता है जब तक वो उसे अनुभव नहीं करता कि इसे जरूरत है, वास्तव में बहुत इसकी आवश्यकता है, तब तक गुरु उसे कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देता। The guru does not give instruction to the disciple until the disciple shows the need that he wants to take instruction from the guru. क्योंकि गुरु की वाणी सामान्य वाणी नहीं है, वेद वाणी के समान उसे माना गया। So because the words of the guru are not ordinary, they are as good as the words of the Vedas. तो पहला क्वालिटी है शिष्य का कि शरणागत है। So the first quality of the disciple is that he has to surrender to the spiritual master. और फिर गुरु के शरणागत होकर हमें गुरु को पहले श्रवण करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि पहले सुनो, गुरु से सुनना बहुत आवश्यक। So once we surrender to the guru, the next step is to hear from the guru. Srila Prabhupada also said it is very important to hear from the spiritual master. One time एक समय प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, भागवतम हिंदी में दे रहे थे भारत में, तो कई सारे विदेशी शिष्य वहां बैठे थे, तो हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो जाने लगे। तो प्रभुपाद ने पुकारा कि आप क्यों जा रहे? तो बोले प्रभुपाद हमको समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे। तो बोले गुरु जब बोलता है यदि वो समझ में भी ना आए तो वहां बैठ के श्रवण करना चाहिए। Okay, so once Srila Prabhupada was giving a lecture where many Western people were there, they could not understand Hindi. When Srila Prabhupada was lecturing in Hindi, they just got up and were about to leave. And Srila Prabhupada said that even if you don't understand, you have to sit and listen when the spiritual master is speaking. क्यों? क्योंकि गुरु की वाणी दिव्य होती है, इसलिए उनको हिज डिवाइन ग्रेस लगाते हैं, हिज होलीनेस लगाते हैं, तो उनकी हर एक्टिविटी डिवाइन होती है, दिव्य होती है। तो उनकी वाणी भी दिव्य होती है। जैसे शास्त्र की वाणी दिव्य है, गुरु साधु शास्त्र तीनों की वाणी दिव्य होती है। और ये दिव्य वाणी मटेरियलिस्टिक परिस्थिति क्या है उस पर निर्भर नहीं करती है, बस ये दिव्य वाणी कानों से अंदर जाके हृदय में प्रवेश करती है। Yeah, so the words of the spiritual master are also very divine, just like the words of the Vedas are divine. It does not depend on the material qualification of a disciple, because the words of the spiritual master directly go into the ear and enter into the heart of the disciple. तो श्रद्धा से यदि हम सुनते हैं तो हमारे हृदय में निष्ठा जागृत होती है। अगेन नित्यम, इसलिए भागवत भी कहता है नित्यम भागवत सेवया। नैष्ठिक की भक्ति कब स्थापित होती है? जब नित्यम भागवतम सेवया होता है। So we get the faith on the spiritual master when we hear from the spiritual master. This is Nityam Bhagavata Sevya. So every day we have to hear Srimad Bhagavatam from the spiritual master. Then we get strong faith in our heart. तो ये निष्ठा ऐसी चीज है कि बाहर से किसी दुकान से, किसी साइंस से, तो कहाँ से खरीद के नहीं जा सकती, ये इनसाइड है। बस उस निष्ठा को जगाने के लिए श्रवण मोस्ट इम्पोर्टेंट। So the faith is not a commodity which you can get from any market or anywhere else. It has to be developed in the heart, and it can be developed in the heart only by the process of hearing from the spiritual master. इसलिए भक्ति का पहला अंग रखा गया श्रवणम। That is why the first limb of devotional service is hearing. श्रवणम से बाकी सारी प्रोसेस अपने आप क्रिएट होती है। From the process of hearing, all the other angas or limbs of devotional service automatically develop. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु श्रवणम, पाद सेवनम। Shravanam, Kirtanam, yeah, all the 9 processes of devotional service: Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, and all the other 9 aspects of devotional service develop from hearing.
तो उसी प्रकार गुरु के प्रति निष्ठा इस श्रवण से होती है। और गुरु गुरु की सेवा, इसलिए कहते हैं गुरु बारंबार श्रवण करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। दो चीजें, इसलिए गीता के 4.34 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, 3 पॉइंट आर देयर मेंशन भगवद गीता। Okay, so in Bhagavad Gita 4.34 it is mentioned tadviti pranipatena pariprashnena sevaya. So 2 points are mentioned here. One is to hear from the spiritual master and the other is to render service to the spiritual master. क्योंकि आप सुनते हैं तो जिज्ञासा होगी, प्रश्न पूछो, फिर सेवा करो, है ना, और नम्रता से। Okay, so with humility we have to serve the guru, listen to the guru, hear from the guru, and also make humble inquiry to the spiritual master. तब वो निष्ठा हमारे हृदय में प्रकट होती है गुरु के प्रति बारंबार श्रवण करने से। Then that strong faith is automatically developed in the heart of the disciple. तो हम देखते हैं कि 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। So we can see there are 3 kinds of disciples. गुरु त्यागी, गुरु भोगी आणि गुरु सेवी। Guru Tyagi, Guru Bhogi, and Guru Seva. तो हम निष्ठा की बात कर रहे तो जो सेवा होगा, सेवक होगा, वही निष्ठावान होगा। तो उन सेवकों में भी, गुरु सेवी में भी 3 पार्ट, 3 पॉइंट है। So there are 3 points under Guru Seva itself. One who renders service to the Guru only will develop strong faith. हम 2 पे चर्चा नहीं करेंगे, गुरु त्यागी और गुरु भोगी। ये नहीं, हमें निष्ठा बढ़ानी है तो हमें 3 लोगों के बारे में देखते हैं, तो गुरु सेवा के अंतर्गत आता है। So we are not very interested in Guru Bhogi and Guru Tyagi. We are interested in Guru Seva, the one who serves the spiritual master. The first is आज्ञा देने पर भी सेवा नहीं करता। So the first kind is one who receives an instruction from the spiritual master but still does not serve. Second, आज्ञा देने पर कार्य करता है। The second kind is one who follows the instructions of the spiritual master. And third, गुरु के मनोभाव को जानकर जो सेवा करता है। So the third this kind of disciple understands the heart of the spiritual master and serves accordingly. Yeah. This is the first class devotee. He is a first class devotee. तो जो गुरु मुझे मनोभाव को जानता, बहुत उत्तम भक्त हो, लेकिन न्यू फाइट्स या नए भक्त के लिए गुरु की 2 प्रकार की सेवा होती है, वपु सेवा और वाणी सेवा। तो उसमें से वाणी सेवा सबसे उत्तम मानी गई है, वपु सेवा भी है, लेकिन वाणी सेवा ये महत्वपूर्ण है। So the best disciple is one who understands the heart of the spiritual master and serves accordingly. For neophyte devotees, it is said that there are 2 kinds of service. One is Vapu Seva and the other is Vani Seva. Vani Seva is considered to be more important than Vapu Seva. कहते हैं कि वपु सेवा जब तक गुरु उपस्थित है तब तक हम कर सकते हैं, लेकिन वाणी सेवा गुरु के जाने के बाद भी वो हमारा लाइफ एंड सोल होगा। पूरी जीवन हम उस एक आदेश के ऊपर पूरा आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। So Vapu Seva, which is serving the physical body of the spiritual master, can be done only as long as the spiritual master is in the planet. Whereas Vani Seva, or hearing from the spiritual master, can be done eternally and can be done forever. उदाहरण के लिए श्रील प्रभुपाद हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है, हमारे प्रिय श्री प्रभुपाद, जिनको फर्स्ट मीटिंग में ही, फर्स्ट मुलाकात में ही उल्टा डंगा कोलकाता में बाग बाजार में पहला ही सेक्शन मिला उनको प्रीचिंग करने। So the first very nice example is our Srila Prabhupada, who first met his spiritual master at Ulta Danga in Calcutta, wherein he got the instruction to preach the message of Krishna consciousness. और सेकंड उनको इंस्ट्रक्शन मिला राधा कुंड पर कि आपको जब भी धन मिले, लक्ष्मी मिले, आप ग्रंथों को छापो और उसका वितरण।
The second instruction Srila Prabhupada received in Radhakund, wherein Bhaktivedanta Saraswati Thakur told him that if ever you get any money, print books and distribute books. तो ये उनके लिए, प्रभुपाद जी के लिए पूरे जीवन की सेवा होगी। प्रभुपाद ने इसी दो सेवाओं के बल पर होल वर्ल्ड इस्कॉन को क्रिएट किया। So Srila Prabhupada took these two instructions from his spiritual master to his heart, and in this way he preached Krishna consciousness all over the world. और आज हम उस प्रभुपाद का वो गुरु के प्रति निष्ठा, उनके आदेशों के पालन करने के लिए जो डेडिकेशन, समर्पण, इसके लिए आज पूरा विश्व हम भगवान से जुड़ पाए और पूरा विश्व जुड़ पा रहा है। तो एक गुरु के वाणी को श्रवण करना कितना इंपॉर्टेंट है, और उनकी सेवा, विशेषकर वाणी सेवा या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है एक शिष्य के लिए, क्योंकि वो खुद का जीवन भी सफल करता है और हजारों लोगों का जीवन भी सफल कर सकता है, बस एक गुरु के प्रति निष्ठा होने से। So Srila Prabhupada, by his dedication to the instructions given by his spiritual master, spread Krishna consciousness all over the world, and it is only because of that that we are all associated with Krishna consciousness. And simply by following the instructions of the spiritual master, he was able to attain all the success. तो उसी प्रकार ये परंपरा का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परंपरा से यदि हम दीक्षा लें, इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि हमें परंपरा से दीक्षित होना चाहिए, क्योंकि परंपरा से दीक्षित होने का कारण यह है कि जो इंस्ट्रक्शन है वो सेम है भगवान से लेकर अभी तक और आगे भी। इंस्ट्रक्शन सेम है, इंस्ट्रक्शन में चेंजेस नहीं होता है, परंतु हमारा जब परंपरा से कनेक्शन होता है वही इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड होती है। उदाहरण के लिए प्रभुपाद ने, गुरु ने आदेश दिया कि तुम पुस्तकों को छापो, लेकिन उसी इंस्ट्रक्शन को प्रभुपाद ने विस्तार दिया। So that is very important to receive the instruction from a disciplic succession, because the instructions are the same as what is given by the Lord as well as what is given by the Guru in the disciplic succession. For example, Srila Prabhupada got the instruction to distribute books, and in this way he practiced Krishna consciousness and also preached Krishna consciousness. तो प्रभुपाद ने, गुरु ने दिया एक इंस्ट्रक्शन की किताबें छापो, लेकिन प्रभुपाद ने उसी इंस्ट्रक्शन को ब्रॉड किया, विस्तार किया। As many as possible languages, translate my books, distribute my books, अपने शिष्यों को दिया। So the instruction that Srila Prabhupada got was to print and distribute books, but Srila Prabhupada magnified that the instruction and gave instruction to publish books in all different languages and made it more broad and made it more applicable to all. तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद की वाणी को फिर उनके शिष्यों ने किस तरह विस्तार किया, और आज 80 से 100 भाषाओं में इस्कॉन, श्रील प्रभुपाद की किताबें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और 99% इस्कॉन केवल पुस्तकों के आधार पर इतना जोर से बढ़ रहा है। So following Srila Prabhupada's instructions, his disciples have actually translated into more than 80-90 languages, and simply by reading Srila Prabhupada's books, many are coming into Krishna consciousness. तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं, रीड माय बुक्स, रीड माय बुक्स, रीड माय बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। And Srila Prabhupada always insisted that read my books, read my books, read my books, and distribute my books, distribute my books, and distribute my books. ये इसलिए प्रभुपाद 4th प्रिंसिपल में दिया, उसमें पहला प्रिंसिपल है, बुक आर द बेसिस। Sorry, Prabhu, I didn't get that. Prabhupada give the 4th principle to ISKCON. First is a book are the basis. Book are the basis. Oh, sorry, yes. So Srila Prabhupada mentioned as the first principle, books are the basis. तो एक गुरु के आदेश में कितनी पावर होती है, इसका उदाहरण आज हम पूरा ISKCON देख रहा है। So the importance and the glory of following one instruction of the Guru is now seen by all over the world. इसलिए गुरु के प्रति निष्ठा उनके आदेश के पालन से सबसे ज्यादा अधिक आती है। So the strong faith in the spiritual master arises in the heart by serving the instructions of the spiritual master. तो उसके लिए आप ज्यादा ज्ञानी हैं,
बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, या बहुत क्वालिफाइड होना चाहिए, या बहुत क्वालिटीज होनी चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं। It does not mean that you need to be very intelligent or materially qualified to be able to follow the instructions of the spiritual master. एग्जाम्पल, श्रीरंगम मंदिर, साउथ इंडिया में श्रीरंगम मंदिर है। वहां पर एक ब्राह्मण था जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पंडित भी था, परंतु उसके गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया था तो भगवद्गीता रीड। So in Sri Rangam, there was a Brahmana who was illiterate, but his spiritual master had given him the instruction to read Bhagavad Gita. तो वो रोज लेकर भगवद गीता मंदिर में एक चबूतरे पर बैठ जाता और भगवद गीता पढ़ता, पढ़ने नहीं आता, फिर बंद करके बस वो चित्र देखता जिस पर भगवान अर्जुन के साथी बनकर रथ हाँक रहे और रोते रहे। So he used to sit in one place and he used to hold the Bhagavad Gita. He did not know how to read. So he used to just see the pictures on the Bhagavad Gita, how Krishna has become the charioteer of Arjuna, and he always used to have tears in his eyes. He used to cry looking at that. तो उसे देखकर बाकी के ब्राह्मण उसके ऊपर हंसते थे। पर एक समय चैतन्य महाप्रभु 4 महीने जब श्रीरंगम वेंकट भट्ट के घर रुके चातुर्मास, तो उस समय वो मंदिर में जाते थे, तो उनकी नजर इस ब्राह्मण पर पड़ी और उन्होंने देखा ये रोता क्यों है, तो उसके पास गए। So the other brahmanas, they all teased this particular illiterate person who could not read but was holding the Bhagavad Gita. So once when Sri Chaitanya Mahaprabhu went to South India, to Sri Rangam during the 4 months of the rainy season, the Chaturmasya period, that time he met this Brahmana who was holding the book and was crying. तो चैतन्य महाप्रभु उनके पास जब गए और उनसे पूछा कि आप रो क्यों रहे, तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया भगवद गीता पढ़ने का, लेकिन मुझे इतना पढ़ने नहीं आता, लेकिन मैं टूटा फूटा पढ़ लेता हूँ। लेकिन एक चीज मुझे बहुत रुलाती है, वो है भगवान का ये चित्र देखता हूँ कि भगवान कितने महान है कि वो अपने भक्त के लिए उनका ड्राइवर है, उनका साथी बनने के लिए तैयार होते। इस भगवान की महानता को देखकर मुझे रोना आता है कि भगवान कितने दयालु और कितने महान। Okay. When Chaitanya Mahaprabhu asked that Brahmana why he was crying, so the Brahmana told Sri Chaitanya Mahaprabhu that my spiritual master has asked me to study the Bhagavad Gita, although I don't know to read properly. When I see this picture where Lord Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead, has actually become the charioteer of his devotee Arjuna, then my heart melts and the tears are pouring out of my eyes. चैतन्य महाप्रभु ने उनको धड़ से आलिंगन दे दिया और कहने लगे कि तुमने ही वास्तव गीता के मर्म को समझा है और तुमने पूरी तरह गीता समझ ली। So Chaitanya Mahaprabhu embraced that Brahmana and told him that you have understood the real purport of the Bhagavad Gita. तो जैसे ही उनको आलिंगन किया तो महाप्रभु जिसे भी स्पर्श करते थे कृष्ण प्रेम ट्रांसफर हो जाता, तो उस ब्राह्मण को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया और वो नाक में उसने हरि हरि कीर्तन करने लग गया। So Lord Chaitanya Mahaprabhu embraced that Brahmana, and the Brahmana immediately got Krishna prema and he started jumping in joy. Hari 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 Hari. इसका मेन रूट क्या है? उस ब्राह्मण क्वालिफाइड नहीं था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, कोई क्वालिटी नहीं थी, पुअर ब्राह्मण था, परंतु उसका रूट मेन कॉज गुरु आ गया। What was the root cause of all of this? The Brahmana was illiterate. He could not even read the Bhagavad Gita. But because he followed the instruction of his spiritual master to read the Bhagavad Gita, although he was illiterate, that created his qualification. तो गुरु की आज्ञा को उन्होंने शिरोधार्थ किया। उन्होंने ये नहीं समझा कि मैं तो अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं, मुझे गीता नहीं आएगी, तो मैं कैसे पढ़ूंगा। नहीं, just he tried to follow his instruction of Guru, spiritual master. So he was illiterate. He did not think that, oh, I don't know how to read. He just followed the instructions of his spiritual master. इसीलिए हमें भी गुरु से आज्ञा मिलती है तो हमें कभी भी मना नहीं करना चाहिए या निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि मैं भाग्यशाली कि मुझे इंस्ट्रक्शन मिला
और गुरु गुरु की आज्ञा ही हमें शक्ति देती है वो कार्य करने के लिए, हमारे में शक्ति नहीं है। इस प्रकार उदाहरण के लिए एक बच्चे को यदि 10 साल का बेटा है और उसे शॉप के ऊपर कुछ वस्तु लाने के लिए, गुड़ या शक्कर या कुछ सिरप लाने के लिए, कोई भी वस्तु लाने के लिए पिताजी बोलते हैं कि लेके आओ, तो पिताजी उसको ब्लैंक हैंडेड या खाली हाथ नहीं भेजते। तो लड़का सोचता है मेरे को लाने के लिए बोले मैं कैसे लाऊं, नहीं, जब गुरु पिताजी उसको इंस्ट्रक्शन देते कि तुम लाओ, तो उसके साथ साथ उसको शक्ति भी देते, मतलब मनी भी देते। तो उस कंटिन्यू। So we should always obey the instructions of our spiritual master, because when the spiritual master gives an instruction, he also gives us the ability or the power that is required to follow the instruction. For example, father may ask his son to go to the market and buy sugar or any other thing, but he does not send him without anything. He empowers him by giving him the money that is required to purchase it. इसलिए प्रभुपाद थर्ड कैंटो देवहूति कपिल संवाद में कहते हैं, शिष्य भले यदि मूर्ख हो और गुरु इंस्ट्रक्शन दे तो शिष्य ने कभी भी गुरु के सामने ना शब्द नहीं बोलना चाहिए। So in the Kapila's instructions to Devahuti in Canto 3, he instructs that a guru should never say no to his a disciple should never say no to his guru, whatever be the instruction of the guru. तो गुरु के सामने शिष्य ने कभी नए शब्द बोलने से वो कृपा को स्टॉप कर देता है। When a disciple says no to the spiritual master, he stops the flow of mercy from the spiritual master. तो यही है गुरु की आज्ञा को तो शिष्य का एक ही कर्तव्य, डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन, गुरु के आज्ञा के अनुसार जी। शिष्य मतलब उसकी दूसरी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, गुरु की इच्छा ही शिष्य की इच्छा होनी चाहिए, तो वास्तविक वो शिष्य। So disciple means discipline. That means a disciple has to set his life around following the instructions of his spiritual master. A disciple should not have any desire independent of his spiritual master. His spiritual master's desire should be his only desire. प्रभुपाद ने वही किया, अपने गुरु की इच्छा को अपने जीवन का लक्ष्य माना। Srila Prabhupada also did the same thing. He took the desire of his spiritual master as his life and soul. और फिर उनके शिष्यों ने भी अपने गुरु की आज्ञा को अपना जीवन का लक्ष्य माना। Similarly, Srila Prabhupada's disciples also, they have taken the instruction and the desire of Srila Prabhupada as their life and soul. उदाहरण के लिए मैं कुछ 3-4 नाम लूंगा, जैसे जयपताका महाराज को इंस्ट्रक्शन, आई गिव द किंगडम ऑफ लॉर्ड टू बिकम द, मैंने तुमको भगवान का साम्राज्य दिया है, अभी इसको बड़ा साम्राज्य बने। So one of them is Srila Jayapataka Swami. So Srila Prabhupada told Srila Guru Maharaj, I have given you the kingdom of God, now you develop it. तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, इतना बड़ा आज संपूर्ण विश्व के लिए आदर्श है मायापुर। वहां जाने के बाद लगता है कि सच में हम भगवान के किंगडम में, भगवान के साम्राज्य में आए। So we can see how Srila Guru Maharaj has worked so much that when we go to Mayapur now, we can see that this is the spiritual world. तो वहां जाने के बाद हर कोई व्यक्ति अपना दिल वहां खो देता है। I lost my heart in Mayapur. So everyone says that when they go to Mayapur, they say they've lost their heart in Mayapur. वहां से जाने का मन नहीं करता। ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के आदेश को शिरोधार्थ किया और उसके लिए पूरा लाइफ दे दिया। हम देखते कि इतना उनके जीवन में उथल पुथल हुआ, उनका इतना बीमारी आया। मैं प्रेजेंट था 2008 में वही जूहू टेम्पल में, जिस दिन ये हुआ मॉर्निंग में मंगल आरती के बाद। तो हम देखते हैं कि क्या पर्सनालिटी थी, लेकिन गुरु के आदेश पालन करने के लिए उन्होंने जी जान झोंक दिया और इतने सारे शिष्यों का भार अपने ऊपर संभाला और शिष्यों के कर्मों का ही फल नतीजा कि वो इस तरह है। तभी भी उनका इंतजाम आज तक कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डेडिकेट फॉर हिज गुरु। So whenever we go to Mayapur, we don't want to leave and come away from Mayapur. So why this is how and why is this possible? It is because of His Holiness Jayapataka Swami Maharaj's efforts and how he has taken into his heart the instruction of Srila Prabhupada.
Srila Guru Maharaj had this brain tumor in 2008, and so many bodily inconveniences and illnesses. In spite of all of that, Srila Jayapataka Swami Maharaj has worked towards the instruction of Srila Prabhupada in building the Mayapur to what it is today. ये उनकी निष्ठा है अपने गुरु के प्रति. एक एग्जांपल लोकनाथ स्वामी, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया आप बैलगाड़ी से प्रचार करो, बुलक का. Okay, so so that is the glory of His Holiness Jayapataka Swami, because he followed the instructions of Srila Prabhupada. Another example is His Holiness Lokanath Swami Maharaj. His Holiness Lokanath Swami Maharaj got the instruction to preach through the by the bullock cart. तो आज भी वो बुलक कार्ड महाराज ने सेंटेनियन में 110 देशों में निकाले, और प्रभुपाद ने कहा मिलियंस ऑफ बुलक कार्ड, मैंने लाखों लाखों बुलक कार्ड निकलनी चाहिए. So Prabhupada gave instruction to Maharaj to have millions and millions of bullock carts, and His Holiness Lokanath Swami Maharaj has actually taken the bullock cart preaching to around 110 places. तो कोई सोच सकता है कि बैलगाड़ी से भी प्रचार हो सकता है. प्रभुपाद ने विमान में जाके प्रचार किया, और वही प्रभुपाद एक उनके शिष्यों को आदेश दे रहे कि बुलक कार्ड निकालो. मतलब कितना कंट्रोवर्सी नहीं, विरोधाभास दिखाई देता है कि कहा प्लेन से प्रभुपाद ने प्रचार किया, और वही प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन दे रहे बैलगाड़ी से, और वो सक्सेस भी किया 100. तो गुरु की आदेश में होता है. So Srila Prabhupada preached by flying in planes, and he gave instruction to His Holiness Lokanath Swami Maharaj to preach through the bullock cart preaching. So the potency of the instruction is there in the instruction itself. So how His Holiness Lokanath Swami Maharaj has done very wonderful bullock cart preaching. तो आज भी वो बुलक कार्ड यात्रा चल रही है. अब महाराष्ट्र भारत में विस्तार हो रहा है, अनेक स्टेट में अभी पदयात्रा, यूपी पदयात्रा, उत्कल बंग पदयात्रा, महाराष्ट्र पदयात्रा, साउथ इंडिया, आंध्र पदयात्रा, पंजाब पदयात्रा, नेपाल पदयात्रा, और जो प्रभुपाद के समय से चल रही पदयात्रा उसमें तो पूरे इंडिया को 6 बार परिक्रमा करनी, ये 7वीं बार चल रहा है. So this bullock cart padayatra has covered the whole of India 6 times, and now the 7th time is started. So across all the places of India, there is Gujarat padayatra, then there is South India padayatra, like that. The entire India has been covered, and this is the 7th time this is going to happen. तो ये है गुरु की आज्ञा में, और तभी निष्ठा जागृत होती है गुरु के प्रति. और उनके इंस्ट्रक्शन को यदि हम अपना जीवन लक्ष्य मान लेते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं. इतना अद्भुत कार्य संसार में हो जाता है कि लोग सोचने लगे अरे इसमें क्या कार्य किया, लेकिन उसके प्रति रूट ऑफ कॉज है केवल गुरु के आदेश के प्रति निष्ठावान. So this is the glory of following the instructions of a spiritual master. So to what extent a person gets empowered to perform impossible things is only the root cause of all of that is nishtha, or the strong faith in the words of the spiritual master and serving the spiritual master. थर्ड, गोपाल कृष्ण महाराज. प्रभुपाद इमीडिएटली 1 साल 1968 में ज्वाइन हुए कनाडा में. फिर उसके बाद उनको next is Gopal Krishna Goswami Maharaj. He joined the movement in 1968 in Canada. प्रभुपाद ने जब देखा कि ये व्यक्ति MBA है और इतनी बड़े कंपनी का मैनेजर है कोका-कोला, तो उन्होंने इमीडिएटली उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया GBC बनने का, और GBC बना इंडिया में. So when Prabhupada knew that he was an MBA and he was a manager of a company, Srila Prabhupada immediately asked Gopal Krishna Goswami Maharaj to become the GBC member. तो आज तक महाराज मैनेजमेंट इंडिया के कई सारे 80 मंदिरों का मैनेजमेंट 100 करते. और क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने उनके क्वालिटी को जाना और उनको आदेश दिया. मतलब गुरु की इंस्ट्रक्शन. ऐसे कई सारे प्रभुपाद बोलते थे माय डिसिपल लाइक अ डायमंड, मेरे शिष्य एक हीरे के समान है जो मेरे गुरु ने मुझे भेजे इस मूवमेंट को फैलाने के लिए. तो वास्तव में हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने कितना इम्पोर्ट किया अपने शिष्यों को और इंस्ट्रक्शन देकर, और उनके इंस्ट्रक्शन को भी उतने ही श्रद्धा से और उतनी ही निष्ठा से उनके शिष्यों ने भी मतलब हमारे गुरु महाराजों ने भी उसे फॉलो कर.
So then, as Gopal Krishna Goswami Maharaj now handles all the issues relating to management and etc. related to GBC and other management issues and discussions. He leads them just because he followed the instruction of Srila Prabhupada. So in this way, Srila Prabhupada said, all my disciples are diamonds who have been sent to me by my spiritual master. So and all the disciples of Srila Prabhupada also have followed the instructions and taken the instructions of Srila Prabhupada as their life and soul. तो हमें कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है. हमारे इस्कॉन में इतने धुरंधर गुरु महाराज है जिन्होंने एक समय पूछा गया कि आप कृष्ण को जानते हैं क्या? तो प्रभुपाद के शिष्य ने, कृष्ण को तो हमने देखा नहीं, जानते नहीं, लेकिन हमारे लिए सब कुछ है प्रभुपाद. इसलिए प्रभुपाद के प्रति प्रभुपाद के प्रति इनके शिष्यों का डेडिकेशन अनबिलीवेबल है, कल्पना से परे. So we need not go anywhere outside ISKCON. We have all these wonderful Maharajas and ISKCON who are very nice examples. Once somebody asked Srila Prabhupada's disciple, have you seen Krishna? And the disciple said, we have not seen Krishna, but we know only Srila Prabhupada. तो एक उदाहरण आता है गिरिराज महाराज का. गिरिराज महाराज बॉम्बे में जब प्रेसिडेंट थे और लाइफ मेंबरशिप इलेक्शन के लिए जाते थे, तो एक बड़ा रिच आदमी था, उसके पास गए और उसने पूछा. So when another example that comes to my mind is His Holiness Giriraj Swami Maharaj. When His Holiness Giriraj Swami Maharaj was the temple president of the Juhu temple, he went to one rich man to ask for funds. तो उस श्रीमंत जो अमीर व्यक्ति, उसने कहा कि मैं लाइफ मेंबर बनूंगा, पर मेरी एक शर्त है. बोले क्या? बोले कोको कोला की बोतल लो, इसको तोड़ो और अपने सर पे डाल लो. Okay, so he went to this life member. He went to this person requesting him to become a life member. So this person said, yes, I agree to become a life member, but you have to break this Coca-Cola bottle and then hit on the head. तो गुरु गिरिराज महाराज ने कुछ नहीं सोचा, उठाया बोतल और तोड़ा और डाल दिया. और वो व्यक्ति हैरान हो गया, क्या डेडिकेशन है ये लोगों का. वो एक अमीर व्यक्ति हैरान हो गया कि ये फॉरेनर है, इतने रिच कंट्री से आए हैं और उन्होंने कुछ नहीं देखा, सीधा डाल दिया. तो वो तुरंत लाइफ मेंबर बन गया. तब शायद 1111 रुपए तब उस समय शुरुआत में पहली प्राइस थी लाइफ मेंबर की. तो वो बन उसने 1000 भी बहुत किया. So Giriraj Maharaj did not even think for a moment. Immediately he took the bottle, broke it and hit on his head. And this person was very surprised how this man who's come from a wealthy nation is able to do this. And immediately he became a life member by paying 1111, which was the life member fees at that point in time. तो हम देखते थे गिरिराज महाराज इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन. गिरिराज महाराज अमेरिका के रिचेस्ट पर्सनालिटीज में से एक के पुत्र है. जब वो गिरिराज महाराज अमेरिका से बॉम्बे आए, तब उनके पिताजी भी उनके पीछे पीछे आए कि प्रभुपाद के पास आए और उनके लिए स्पेशल प्लेन लेके आए कि वापस ले जाने के लिए. So Giriraj Maharaj is one of the sons of a very affluent person in America. And when Giriraj Maharaj joined ISKCON, his father actually took a special plane and he came to Bombay to actually take Giriraj Maharaj back. जब प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद के हाथ में ब्लैंक चेक दिया और ब्लैंक चेक देके कहा, स्वामी जी आपको जितनी भी रकम लिखनी है उतनी लिख दीजिए, मेरा पुत्र वापस दीजिए. So he approached Srila Prabhupada and gave him a blank check and said, you take how much, you write down how much ever money you want and take it, but please give me my son back. तो प्रभुपाद भी बोले, मैंने आपके पुत्र को जबरदस्ती नहीं लाया, वो स्वेच्छा से आया, आप उसे ले जा सकते हैं और आपका चेक भी ले जाइए और उसको भी ले जाइए यदि वो जाना चाहे तो. So Srila Prabhupada said, I am not holding your son by force. So if he wants, you can take him, you can take the check also, but you take him only if he wants to come with you. तो ये है गिरिराज महाराज. तो हम इसमें देखते हैं इस उदाहरण से कि गुरु के प्रति उनका डेडिकेशन कितना था कि उन्होंने इतने रिचेस्ट पर्सन तो अपने पिताजी से पैसे लाके प्रभुपाद को दे भी सकते थे, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है. गुरु की इंस्ट्रक्शन, गुरु के
आश्रम में रहते हुए फॉलो करना। आप भले ही अपने घर से कितने भी रिचेस्ट हो, कितने भी धनी हो, वो धन कुछ काम का नहीं है। गुरु ने, इसलिए प्रभुपाद जब आकाशगंगा बिल्डिंग से मरीन लाइन से जुहू शिफ्ट हुए, तब जुहू गांव था। कंटिन्यू। So, Srila Giriraj Maharaj came from a very rich family. He could have taken money from his father also and given, but he decided to follow the instruction of Srila Prabhupada and remain in the ashram and contribute towards Srila Prabhupada's mission. And earlier, the temple was in Marine Lines, and then at that time, they were shifting done to Juhu. तो प्रभुपाद के एक शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद, ये बड़ा गंदा जगह है, बड़े बड़े रैट है, काटे है, और यहाँ पुअर पीपल है। मरीन लाइन में कितने श्रीमंत पीपल है, वहां तुरंत लक्ष्मी इकट्ठा हो जाती थी, आप हमें ये यहाँ क्यों लेके आए? So one of the disciples of Prabhupada asked Prabhupada, why did we move from Marine Lines? Because there it was very class crowd. But here there are rats and the people are not so class. It's all more mass people. So why have you brought us here to this place called Juhu? तो प्रभुपाद ने कहा कि आपको शुद्ध होना है कि नहीं? So Prabhupada asked him, do you want to get yourself purified or not? तो गुरु बाह्य स्थिति नहीं देखता है, गुरु देखता है कि मेरे शिष्य को कितना अंदर से मैं स्ट्रांग करूं, कितना उसको मैं शुद्ध करूं, और उसके लिए तपस्या या कष्ट उठाना जरूरी है। इसलिए भगवान कृष्ण और बलराम भी भगवान थे, बड़े राजा के पुत्र थे, लेकिन जब गुरु के घर में आए, संदीपनी आश्रम में आए उज्जैन में, तो वो भी जंगल में जाके नंगे पैर लकड़ी काटते थे, भिक्षा मांगते थे। जरूरी नहीं है, पर ये प्रिंसिपल है, ये तत्व है गुरु और कृष्ण के प्रति निष्ठावान होने का और भक्ति को जागृत करने, ये प्रिंसिपल। So the Guru knows what is required for the disciple to get purified. So the Guru arranges certain circumstances and such services so that the disciple gets purified. We see even Lord Krishna and Balaram, although they were kings, they were sons of kings. When they went for their studies, they used to travel without even slippers. They used to go and fetch firewood for their Guru. So in this way, the Guru knows what services to engage in, the disciple should be engaged in, so that the disciple is purified. तो मैं बताऊंगा कि गुरु की, हम वो 2 पॉइंट पे चर्चा करेंगे अभी। कितना समय मेरे लिए? ऑलमोस्ट 1 आवर होने में है। माता जी, कितना समय yes. तक मैं Prabhuji, until because I'm not sure if there will be questions, so maybe we can continue for another 10 minutes and then we'll have some time for question answers also. ओके, तो ये 2 पॉइंट के ऊपर बताता हूँ कि गुरु के प्रति निष्ठा और गुरु के प्रति निष्ठा न रखने का, या गुरु को फॉलो न करने का और गुरु को फॉलो करने का कितना बड़ा रिजल्ट है। तो हम So now we will see what is the result of following the Guru and what is the result of not following the Guru. तो हम हमारे परंपरा में आचार्य है माधवेंद्रपुरी। अब माधवेंद्रपुरी के कई शिष्य, इसमें 2 शिष्य, एक है परमानंदपुरी और एक है ईश्वरपुरी। So जब परमानंदपुरी, Srila Madhavendrapuri in our own disciplic succession had many disciples. The 2 prominent among them were Paramanandapuri and Ishwarapuri. तो परमानंदपुरी थोड़े स्कॉलर थे, बुद्धिमान थे और काफी शास्त्र जानते थे। Paramanandapuri was a scholar. Paramanandapuri was a scholar and he was well educated. तो गुरु ने उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देने, तो गुरु को उल्टा वो सिखाने लगे। तो नाराज हो गया और वो जब गुरु ने उनकी बात नहीं मानी तो वो छोड़ के चले गए पुरी में। So when Srila Madhavendrapuri gave him some instruction, he answered back and he questioned back because he thought he was more knowledgeable, and then he left the spiritual master. तो क्या हुआ, जब वो गुरु को छोड़ के आ गए, उन्हें लगा कि मैं गुरु से अधिक जानता हूँ, तो पुरी में आए। तो चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में आए तो चैतन्य महाप्रभु को भोजन के लिए बुलाते और स्वीट खिलाते, और बाद में फिर उनकी क्रिटिसाइज करते कि देखो सन्यासी होकर कितना स्वीट खा रहा।
So Paramananda Puri, he thought that he knew more than his own spiritual master, Srila Madhavendra Puri, and he left him. And later he used to invite Sri Chaitanya Mahaprabhu to come over, and he used to make sweets for Chaitanya Mahaprabhu. And then he used to say that being a sannyasi, how many sweets he's eating. तो देखिए, गुरु के चरणों के प्रति इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, अपराध किया, गुरु का अपराध हो गया, फिर आके यहाँ पर भगवान का अपराध करें चैतन्य महाप्रभु, तो उनका सर्वनाश हो गया। तो मतलब गुरु के इंस्ट्रक्शन को न फॉलो करने के कारण आप भगवान की कृपा भी नहीं प्राप्त कर सकते और आपका पता नहीं। So from this we understand that if one does not follow the instructions of a spiritual master, then he commits offenses not only to the spiritual master but also to the Supreme Lord. In this case, how he committed the offense to Sri Chaitanya Mahaprabhu, and thus he fell down. इसलिए एक नरोत्तम दास भजन कहते हैं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण. So there is a nice Vaishnava bhajan which says Hari Sthane Aparade Tare Hari Naam, Tare Hari Naam, Toma Sthane Aparade Nahi Paritran. भगवान के चरणों में यदि अपराध हो जाए तो भगवान का नाम तार लेता है, लेकिन यदि तोमा मतलब गुरु के चरणों में यदि अपराध हो जाए ना, संसार में कोई नहीं तार सकता. So if there is उसका पतन होना. Sorry, Prabhu. So if there is an offense that is committed at the lotus feet of the Lord also, then one can overcome it by chanting the Lord's names. But if one commits an offense at the lotus feet of a Guru or Vaishnava, then there is no remedy at all. तो सेकंड एग्जांपल है गुरु की वाणी को फॉलो करने का क्या परिणाम. तो ईश्वरपुरी भी माधवपुरी के शिष्य थे. तो जब गुरु माधवेंद्रपुरी एकदम वृद्धावस्था में थे, चला भी नहीं जाता था, टॉयलेट के लिए भी नहीं जा सकते थे, कोई जगह पर टॉयलेट करते थे, तब माधवेंद्रपुरी उनकी बहुत सेवा की, इतना सेवा की है. तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कृपा देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि स्वयं भगवान तुम्हारे शिष्य हैं. So another of Srila Madhavendra Puri's disciple was Srila Ishwara Puri. When Srila Madhavendra Puri was very old, he could not even go to attend the nature's call on his own. So Srila Ishwara Puri did very wonderful personal services to Srila Madhavendra Puri in such a way, and pleased Srila Madhavendra Puri in such a way that the Madhavendra Puri blessed Srila Ishwara Puri that the Supreme Personality of Godhead would himself become your disciple. हम देखते हैं कि फिर ईश्वरपुरी ही चैतन्य महाप्रभु के गुरु. Thus we see how Chaitanya Mahaprabhu himself became the disciple of Srila Ishwara Puri. तो यह है गुरु के वचनों के प्रति, गुरु के आदेशों के प्रति निष्ठा रखना, और यही गुरु निष्ठा है. सबसे अधिक गुरु प्रसन्न होते हैं. एक बार प्रभुपाद के पास लंदन में शायद कोई इंडियन फैमिली आई और चरणों को हाथ लगे, स्वामी जी कृपा कृपा कृपा. प्रभुपाद बोलते हैं, साधु की कृपा चरण छूने से नहीं, गुरु साधु के या गुरु के वचन पालन करने से सबसे अधिक आती है. So on one time, Srila Prabhupada, when he was in London, someone came and they wanted to touch the feet of Prabhupada to seek blessings. So Srila Prabhupada said that the blessings of a sadhu is not in touching his feet, but rather in following his instructions. तो निष्ठा यदि गुरु के प्रति जागृत करनी है, और यही निष्ठा भगवान के पास ही जाती है. इसलिए हमारे मंदिरों में गुरु पूजा और मंगल आरती दोनों समय गुरु का गुणगान होता है. आरती भगवान की होती है उतारते, लेकिन पूजा गुणगान गुरु का होता है. वहां लास्ट स्टांजा है मंगल आरती का, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात नगति कुतो. So that is why in ISKCON temples we have the glorification of the spiritual master both at the time of Mangal Arati as well as at the time of Guru Puja. So in the last stanza of Mangal Arati we say Yasya Prasadat Bhagavat Prasado Yasya Prasadanna Gati Kutopi. गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिए कि आरा ना करिए. गुरु पूजा in Guru गुरु Puja की जो also, वाणी होती है. yes Prabhuji, sorry. तो गुरु की जो वाणी है हमारे चित्त को कॉन्सेंट्रेट करती है, एक करती है, और भौतिक आशाओं को मिटाती है, जिसके कारण हम अपना भौतिक संसार में फंसते हैं. तो गुरु की वाणी इतनी महत्वपूर्ण है, और वो निष्ठा हमारे हृदय में पैदा.
So in Guru Puja also we sing Guru Mukha Padma Vakya Chittete Kori Aike Orana Kori Ho Mani Asha. So the words of the spiritual master actually cleanses the heart of the disciple, and that is the importance of the words of the spiritual master. हमें और यही एकमात्र सबसे बड़ा साधन है। मैंने बोला 5 पॉइंट जो है भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंगों में। पहला है प्रामाणिक गुरु की शरण लेना, सेकंड है गुरु द्वारा दीक्षित होना और उनसे भक्ति करना सीखना, थर्ड है श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेश का पालन करना, फोर्थ है गुरु के निर्देशानुसार और महान आचार्यों के पदचिन्हों पर चलना, और पांचवा है गुरु से यह पूछना कि कृष्ण भावनाओं को कैसे कर दिखाए। तो देखिए 64 अंगों में पहले 5 अंग गुरु के प्रति ही रखे गए रूप गोस्वामी। So in Nectar of Devotion, Srila Rupa Goswami, when he explains the 64 limbs of devotional service, the first 5 limbs of devotional service are related to the spiritual master, how it is important to take shelter of the spiritual master, how it is important to serve the spiritual master, to hear instructions from the spiritual master. Like that, all the first 5 instructions are towards the spiritual master and service to the spiritual master. इसलिए शास्त्र में एक श्लोक आता है पद्यावली, यस्यास्त्र यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्से ते कृता ही यावते प्रकाशिते महात्मा। जिन महात्माओं ने भगवान तथा गुरु में एक ही साथ अव्यक्त श्रद्धा व्यक्त होती है, उन्हें वैदिक ज्ञान का सारा आशय स्वतः प्रकट होता है। So in Padyavali, there is a verse, Yasya Deve Para Bhaktir Yata Devi Tata Guru. That means one who has implicit faith in both the spiritual master as well as the Supreme Personality of Godhead, he can be able to render devotional service. तो ये महत्व है हमारे जीवन में गुरु का, और गुरु के बिना मुक्ति भक्ति भगवान संभव ही नहीं प्राप्त। So this is the importance of Guru Nistha, strong faith in the words of the Guru in our life, without which we cannot get Mukti, Bhakti. What is the third one, Prabhu? Prema. Prema. Krishna Yeah. Prema. Mukti, Bhakti and Krishna Prema is not possible. तो बहुत कुछ है गुरु के निष्ठा के प्रति, लेकिन समय नहीं है। और मैं खुद एग्जांपल मेरा देता हूँ। मैं कोई ज्यादा इतना क्वालिफाइड नहीं, सामान्य है, और गुरु की पहली मुलाकात में मुझे भी थर्ड मुलाकात में, फर्स्ट मुलाकात में उनके चरण धोने को मिले, सेकंड मुलाकात खाली बात हुआ, और थर्ड मुलाकात में जब मैं न्यू डिवोटी था, जस्ट ज्वाइन हुआ, तो मुझे भी आदेश दिया प्रचार करो। मैं सोचने लगा कि तो कुछ भी जानता नहीं, क्या प्रचार करूं। लेकिन वो मुझे वो देवहूति माता के संवाद में जो गुरु का बारे में रूपपात बोलते हैं कि गुरु को जब बोलता है तो ना नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने वो तो पढ़ा था और मुझे स्मरण भी हुआ उसी समय। तो इसलिए मैंने जस्ट यस गुरु महाराज ऐसा बोल के वहां से निकल गया। फिर बाद में जैसा तैसा कोई ट्रेनिंग में, कोई एजुकेशन में, बस प्रचार जो शास्त्र में लिखा वो बोलते गया, और मैं इस तरह से आप यहाँ तक पहुंचा हूँ गुरु की आज्ञा। कभी गुरु की आज्ञा टूटी भी, गुरु ने दयावश मुझे माफ करके पुनः आदेश दिया। तो ऐसा लड़ते पड़ते झड़ते मैं आज जितना कुछ थोड़ा वो सेवा कर पा रहा हूँ और प्रचार कर पा रहा हूँ केवल गुरु की आज्ञा से। और एक मंदिर का निर्माण भी जगन्नाथ जी का बनाने का प्रयास चल रहा है। तो आप सभी वैष्णव के चरणों में प्रार्थना है कि आप मुझे ब्लेसिंग दीजिए, मैं अपने गुरु के प्रति गुरु के चरणों के प्रति निष्ठावान रहूं आजीवन तक, और उनके आदेशों को अच्छे ढंग से पालन करने का प्रयास कर सकूं। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So Prabhuji is giving his own example how he met his Holiness Lokanath Swami Maharaj. The first time only he got the opportunity to wash the lotus feet of Maharaj. In the second opportunity and in the third opportunity itself, he got instruction from Maharaj to preach. And remembering the instruction of Kapila Muni to Devahuti, Prabhuji did not say no. He immediately said yes and he accepted the instruction. And in this way, he has also been empowered to preach very nicely. And in this way, he's been preaching for many years now. And now Prabhuji is also building a very nice temple for Jagannath, Baldev, Subhadra Maiya and Sudarshan ji. So Prabhuji is
is very humbly seeking, I don't know, I cannot say the blessings of all of us, but Prabhuji is seeking our prayers so that the temple manifests very nicely for the pleasure of Shri Guru and Gauranga, and his faith in his Guru remains strong, and he can continue to serve his Guru very nicely. अभी अभी जो मायापुर से आया, आप मेरा डीपी देख सकते हैं जो बैनर बना है, तो मैं कुछ डोनेशन पीओपी के लिए किया, तो तुरंत मुझे बुलाया गया और वो मेडलियम दिया गया, और मैं देख के रहा कि दोनों गुरु मेरे लिए सभी गुरु समान है। गुरु तत्व एक होता है, व्यक्ति अनेक होते हैं। गुरु नॉट डिफरेंट कि मेरा गुरु तेरा गुरु, ये बात कभी नहीं होती है। गुरु तत्व प्रिंसिपल एक होता है, उसको धारण करने वाला गुरु बनता है। तो व्यक्ति अनेक हो सकते हैं लेकिन गुरु तत्व एक है, तो इसलिए मुझे इस्कॉन के सारे गुरु मेरे गुरु है। मैं किसी को ऐसा भेदभाव मानता ही नहीं हूँ। तो मैं जब देखा कि महाराज मुझे एक हाथ से वो पहना रहे थे और इतना करुणा से, तो आप उस फोटो में भी देख सकते हैं कि और जस्ट महाराज मुझे देखते ही रह गए, जय पताका महाराज, और गुरु महाराज तो ऊपर से ब्लेसिंग दे ही रहे थे। तो मतलब कि वैष्णव की और गुरु की सेवा करने से और निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, कुछ भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मैं इतना कर रहा हूँ तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। बस गुरु को प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का गोल होना चाहिए। तो मुझे दोनों की कृपा, मायापुर अभी फेस्टिवल में राधा माधव का गोल्डन जुबली फेस्टिवल बहुत ही सुपर तरीके से और बड़े आनंद से मनाया गया, और मुझे बहुत उत्साह आनंद मिला क्योंकि गुरु महाराज दोनों की ब्लेसिंग मुझे उस समय मिली। तो भाग्यशाली समझता हूँ कि, और महाराज आप फोटो में देख रहे, बहुत करुणा भरी निगाह से मुझे देख रहे थे। So during the Radha Madhav Golden Jubilee celebration in Mayapur, I got the mercy of both the Maharajas, His Holiness Lokanath Swami Maharaj and His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. We can also see in that photo how His Holiness Jayapataka Swami Maharaj was seeing Prabhuji with compassionate eyes, like that. And so this was the Golden Jubilee celebration of the Radha Madhav temple at Mayapur. So yeah. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। Sorry, one more point I missed to translate, Prabhuji, that Prabhuji mentioned that there is Guru Tattva is one, so there is no difference between one Guru and another Guru, because all Gurus actually help us reach the Lord, and hence the Guru Tattva is one. And Prabhuji does not differentiate between His Holiness Lokanath Swami Maharaj, Jayapataka Swami Maharaj, like that. He has been serving his Guru Maharaj very nicely, and in that way he has received the mercy of both Lokanath Swami Maharaj and His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. So yeah, Prabhuji mentioned that Guru Tattva is one, and there is it may be represented by many individual persons, but Guru Tattva is one. Hare Krishna. हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद नटराज गौरम प्रभु का, जो मुझे इतना सुंदर अवसर दिया गुरु के विषय में, भगवान के विषय में आप सभी को श्रवण, उससे मेरा प्यूरिफिकेशन हुआ, और ये प्यूरिफिकेशन के लिए से अपना इंस्ट्रक्शन देने के लिए और एक पात्र लिए इंस्ट्रक्शन देने योग्य, बस आप लोगों की सेवा करने का मुझे अवसर मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और जयपताका महाराज की जय, और सभी शिष्यों की, गुरु भाइयों की जय। Prabhuji, your voice was not very clear, but I just got the gist of it. So Prabhuji is thanking His Grace Nataraj Gauranga Prabhu for having invited for this JSSS session. So Prabhuji, after that your voice was not very clear after that. मैंने कहा कि मैं पात्र नहीं हूँ, तभी भी मैंने आप लोगों को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, जस्ट मैं आपको मेरी शुद्धिकरण के लिए सेवा किया हूँ और आप सभी की ब्लेसिंग भी चाहता हूँ, बस ये मेरा। Hare Krishna. So Prabhuji, again, in all his humility, he is thinking that although he is not okay. Actually, I don't want to translate that, Prabhuji. So Prabhuji is just expressing his humility. So we are very very grateful to His Grace Revati Raman Prabhu for taking time out of your busy schedule and coming here to enlighten us about this most important topic of Guru Nistha. We are having many comments in our chat box. Chitra Vrajasevani Mataji is saying, Hare Krishna Prabhuji, Koti Pranam, thank you for wonderful class and providing us the knowledge of Guru. Suprabha Mataji is saying, thank you so much for providing us with this nectarian class. So very, very wonderful comments on the chat box. So if anyone would like to ask a question, you can raise your hands.
then you can have the opportunity to directly ask Prabhuji your question. So anyone has any question? Okay, so there are no questions, Prabhuji. So again, we would like to express our sincere gratitude to you, Prabhuji, for having taken out your time. We are very, very grateful to you, Prabhuji. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta Koti Vaishnava Vrind ki jai. This grace Revati Raman Prabhu ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki Jayapataka jai. Swami Maharaj ki. His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj ki jai. His Holiness Lokanath Swami Maharaj ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Hare Hare. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Dandavat pranams. Hare Krishna. Hare Krishna. So we will continue with the next part of the program, where we'll do one round of japa with His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. So we request devotees to get your japa mala, then we can start the chanting. I request Harinam Prabhu to also share the Sankalpa mantra. Yeah. Shri Jayapataka Swami Drida Arogya Dirghayu Siddhyarte Hare Krishna Maha Mantra Jape Vinyogaha. I chant the Hare Krishna Maha Mantra for the good health and long life of His Holiness Jayapataka Swami Srila Guru Maharaj. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Mataji, you're on mute. Hare Krishna, sorry. So, Shri Jayapataka Swami Dhrida Arogya Didhayu Siddhyarthe Hare Krishna Mahamantra Japafala Nivedanastu.
I dedicate the result of chanting the Hare Krishna Mahamantra for the good health and long life of His Holiness Jayapataka Swami Srila Guru Maharaj. Hare Krishna. So I was just saying that tomorrow is Papa Mochini Ekadashi. So like Prabhuji mentioned, the more we render service to Guru, the more our Guru Nistha or the strong faith in Guru increases. So we have this opportunity tomorrow being Ekadashi. If you have done physical book distribution, you can share our scores with His Grace Mitra Govind Prabhu. And if you'd like to sponsor from a minimum of 1 Bhagavad Gita to as much as possible according to our capacity, we can transfer funds to His Grace Avatari Gauranga Prabhu, who has already shared his details on the WhatsApp group, and also send him a message with a reference number. So Prabhuji would consolidate and share it with the Mayapur virtual book table, and you can also mention the names, your names as well as your family members' names to get the personal blessings of His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj. So thank you very much for joining in. So we'll have our usual grand culmination of the program with Guru Puja. So we request everyone to keep your cameras on as always, so we can take some snapshots. Just one announcement before we go to Guru Puja. Okay. So this year, I think it's always the different places the Ekadashi is coming on different dates. At some places it is coming on 12th, like in Bombay, and in some places like Vrindavan and Mayapur it is coming on 13th. As per wish and desire of Guru Maharaj, in conjunction with Bhanu Maharaj, it is decided that this year collectively across the world, the Vyas Puja will be celebrated on 12th April. So in areas or in location where it is Ekadashi on that day, they would have Ekadashi Prasad, and at the rest of the places there would be non-grain Prasad, basically non-Ekadashi Prasad. That is first thing. Second, as per practice, as per scriptures, on the day of the Vyas Puja, we need to fast until noon. So until 12 o'clock, we will keep a fast on 12th. And based on where we are, we'll break it with a grain prasadam or Ekadashi prasadam. In Mayapur, the Vyas Puja celebration, it's like since it's like non-Ekadashi there, it will be like grain, and Guru Maharaj is expected to be in Mayapur for the Vyas Puja. In Bombay, we will be having the Vyas Puja celebration in Radha Rasbihari temple. As soon as the details are decided, we will publish it in our group. If anybody wants to render, first of all is we invite each one of you to please come and physically be there in the temple to participate in the Vyas Puja celebration. Those who are keen to render some service, please let us know, Medhavani Sakhi Mataji, myself, or Mitra Govind Prabhu, or whoever. Let us know, and we will see how best to give everyone an opportunity to serve. So yeah, with that, let's go on to Guru Puja. Yeah, and I just realized that Bombay, in Mumbai, Ekadashi is on April 12th only. So yeah, we follow normal Ekadashi and complete fast till noon, and then we break fast with Ekadashi Prasadam. Yeah. Okay. So I request Harinam Prabhu to please play the Guru Puja. Request everyone to also switch on your cameras if possible. Hare Krishna. Then with pranams. Jaya Jaya Guru, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhagadi Sadma Vandamohi Savadhana Mate Vandamohi Savadhana
जहाँ प्रसादे ए भव तरिया जा यहाँ कृष्ण प्राप्ति है जहाँ होइते गुरु मुखा पद्मावाक्या चित्ते को दिया क्या आरना कोई मने आशा आरना श्री गुरु चराने रात्रि ऐसे उतावा गति श्री ये प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिया जय जन्म जन्म प्रभु से चक्षुदान दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते प्रेम वेद का जहाँ रचरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु लोके नाथ लोके जीवाना लोके नाथ प्रभु पर दया देह मोरे पद छाया बेजाय घुसुक त्रिभुवना बेजाय घुसुक त्रिभुवना प्रभु परोदय मोरे पद छाया हाँ प्रभु परो दया देह मोरे पद छाया बेया घुसुक त्रिभुवना बेया घुसुक त्रिभुवना जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा नमो विष्णुपदाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नीति नामिने। नमो आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर गमदारिणे। नमो आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आश्चर्यशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jaya Prabhupada,
Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jaya 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 Gurudev 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 Jaya Srila Gurudev Jaya 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 Pataka Swami Gurudeva Jaya Jaya Pataka Swami Gurudeva Jaya Jaya Pataka Swami Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Jai Shri Jai Pataka Swami Guru Maharaj ki Shri Prabhupada ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Hare Hare Krishna. So thank you all for joining in for the JSSS program. So meet you all on 12th of April at Sri Radha Rasbihari Mandir. So whoever is there in Mumbai, and I'm sure His Grace Vamshidhar Vishal Prabhuji is going to be in Mayapur and he's going to pray for all of us representing JSSS Mumbai at Mayapur. Please pray for all of us, Prabhuji. And we will, those of us who are not able to go to Mayapur, we will meet at Radha Rasbihari Mandir. And whatever services His Grace Vamshidhar Vishal Prabhuji will assign, accordingly we can serve to the best of our capacity for the pleasure of Shri Guru and Gauranga. Thank you very much for joining in.